छोटा सा गांव है, छोटा सा, जो कि बॉर्डर टाउन है। पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, यहाँ से कोई 14-15 किलोमीटर। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट अभी नया बना है, अनूपगढ़। पहले ये नहीं था, अभी अशोक गहलोत जी ने जो 19 डिस्ट्रिक्ट नए बनाए उनमें से मेरा डिस्ट्रिक्ट का नंबर भी आ गया। सो इट्स अनूपगढ़, जो कि यहाँ से 15-20 किलोमीटर बॉर्डर है पाकिस्तान का। तो यहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और एक मैं वेटरन हूँ, यानी कि मैं रिटायर्ड आर्मी पर्सन हूँ। 19 साल मैंने जॉब किया, अभी मैं पिछले 23 साल से रिटायर्ड हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैंने बहुत इधर उधर कुछ एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर मैंने कुछ कंपनी में जॉब किया। और नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम जिसको बोलते हैं, उस इंडस्ट्री में भी मेरा एसोसिएशन रहा है। सबसे ज़्यादा जो मैंने सीखा बोलना और ये प्रेजेंट करना अपने आप को, वो ऑन पैसिव से सीखा, सॉरी, एमवे से सीखा। तो एमवे का जो सिस्टम था, हालांकि बहुत बड़ी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उसके अंदर एक सिस्टम था, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, BWW। उसके अंदर बोलना बहुत सिखाते थे, उसकी किताबें ऐसी होती थी, तो लीडर भी ऐसे मिलते थे हमें, और किताबों की स्टडी हम करते थे। तो उसको अच्छी तरह से बिजनेस सीख करके फिर मैं प्रेजेंटेशन में एक बहुत अच्छा वक्ता था उसके लिए। 20 साल पहले की बात है, 23 साल पहले की बात है। उसके बाद में कुछ मैंने प्राइवेट कंपनियों के अंदर एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जॉब किया। और कुछ और कंपनियां की, 3-4 कंपनी, हिंदुस्तान लीवर भी थी उसमें एक। लेकिन ऑन पैसिव कंपनी, इसके कनेक्शन की तो बात आगे करेंगे डिटेल में। कि ये मेरे पास, क्योंकि मेरा ईमेल बहुत पुराना बना हुआ है, 98 में मैंने मेरा ईमेल बना लिया था। तो मेरे पास पता नहीं, हर एक दुनिया के हर एक बंदे को मेरा मेल पता होगा शायद, इसलिए मेरे पास मेल आ जाता है दुनिया के। तो मेरे पास भी कंपनी का ईमेल आ गया, ओपी एडमिन, उसके पे लिखा था ओपी एडमिन, ऑन पैस एडमिन। तो मैंने पढ़ा, उसके कंटेंट जो है बड़े मेरे को अच्छे लगे, मैंने उसको पढ़ करके और मैंने रजिस्टर कर लिया। ये बात है 24 अप्रैल 2019 की, निकल चुका है, 4 साल पूरे हो चुके हैं मेरे को। 24 अप्रैल 2023 को मेरे को 4 साल हो गए थे। मैंने रजिस्टर तो कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या कि थोड़ी मेरी मेमोरी आजकल ऐसी होगी, उम्र भी 64 साल की है, तो भूल जाता हूँ जल्दी सब कुछ। बाद में मैं भूल ही गया कि कोई और पैसी चीज की कंपनी ऐसी कोई है जिसको मैंने रजिस्टर कर रखा है। तो उसके मेल मैंने काटने शुरू कर दिए, बाद में 2-3 महीने बाद काटने शुरू कर दिए, बिल्कुल ही उससे ऑफ हो गया। और ये 1.25 साल का वक्त निकल गया। ये बात है 24 अप्रैल 2019 की। ठीक उसके 31 जुलाई 2020 को कनाडा से मेरे एक मित्र का फोन आता है, कार्ड निकाला और मैंने पे कर दिया। और 31 जुलाई 2020 को मैंने पेमेंट दिया, लेकिन सिस्टम ने डेट मेरे को 24 अप्रैल 2019 ही दी है। फिर उसके बाद में मैंने जो है इसकी मीटिंग अटेंड करना शुरू किया, इसका नॉलेज लिया, इसकी वेबसाइट पे जाता था, इसके ब्लॉग पढ़ता था, प्रेजेंटेशन होते थे वो सुनता था। तब मेरे को एक धीरे धीरे इसके बारे में पता चला, कुछ लोगों को जोड़ा मैंने, और देखा कि भाई ये तो एक कुछ अलग ही ढंग का बिजनेस सेटअप इस धरती पे आने वाला है, आ रहा है, तैयारी उसकी चल रही है। तो वाकई उस इंसान ने मेरे को ये कहा था कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी मेरे को याद रखेंगी। और अभी मैं भी ये लोगों से बोलता हूँ कि दोस्तों, आप लोग जो जुड़ चुके हो ना इससे, जो भी इंसान इन एनी किसी भी तरीके से व्हाट्सएवर एसोसिएटेड अगर है उन पैसिव के साथ, तो उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां चेंज होने वाली है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि कुछ ऐसे बहुत ही कम इंसान दुनिया में होते हैं, धरती पे कभी कभी आते हैं, जो दुनिया का भला सोचते हैं। इंडिविजुअल सेल्फिश लोग सारे होते हैं, अपना भला सब सोचती है दुनिया, अपने परिवार का सोचती है, अपने आसपास के एरिया के बारे में सब सोचते हैं। लेकिन ह्यूमैनिटी का, मानवता की भलाई का या उसके कल्याण की कोई बात सोचना, ये बिजनेस वर्ल्ड के अंदर एक नई बात है। ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं। बहुत से बिजनेस के बारे में मैं जानता हूँ, बिजनेस टाइकून्स के बारे में मैंने पढ़ा है, बहुत कुछ मैंने ये चीज सीखी है। सब लोग जितने भी बिजनेस मॉडल आज आप देखेंगे, चाहे वो टाटा ले लो, चाहे रिलायंस ले लो, चाहे आप एप्पल ले लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ले लो, या वट एवर जितनी भी आपको कंपनियां हैं,
उनका सबका एक मकसद है कि हम टॉप पे होने चाहिए, और वो है भी। जैसे आज सबके बड़ी कंपनी की बात करें तो एप्पल है सबसे बड़ी, और उसको शायद 30-40 साल का वक्त लगा यहाँ पे पहुंचने में। और सबसे बड़ा जो एक परिवर्तन जो दुनिया में देखने को मिला, जो बिजनेस सेटअप के अंदर, जो क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, अगर वो इंसान, वो कंपनी जो जमाने के बदलाव के साथ अपने आप को बदल नहीं सकते, तो आप पीछे रह जाएंगे। कंपटीशन की दौड़ में आप बहुत पीछे छूट चुके होंगे अगर आप नए डेवलपमेंट को नहीं पकड़ रहे हैं, या नया जो चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव दुनिया के अंदर आ रहे हैं, उसको आप अगर ढालती नहीं अपनी जिंदगी उसके मुताबिक, या अपना बिजनेस प्लान वैसा अगर नहीं है, तो आप उसकी रेस में बहुत पीछे छूट जाएंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। ट्रेडिशनल कंपनियां तो आप सब जानते हैं, टाटा का एग्जाम्पल लीजिए, 200 साल लगभग होने वाले हैं। रिलायंस का 50 साल होने जा रहे हैं, और बड़ी कंपनी हिंदुस्तान लीवर को 100 साल से ऊपर हो चुका है। लेकिन इन सब की जो बिजनेस मॉडल था वो आज हमारे सामने है। लाखों करोड़ इनकी प्रोडक्ट हैं, लाखों इनकी फैक्ट्रीज हैं, लाखों इनकी एम्प्लॉइज हैं, और वो पैसा कमा रहे हैं, हमारी सर्विस भी कर रहे हैं। लेकिन आम जनता को उससे जुड़ने से कुछ नहीं मिला। और एक बहुत बड़ा बदलाव अगले पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूं, जो आप भी सब देख रहे हैं लोग, वो जो बदलाव आया है उसको बोलते हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन। एक डिजिटल क्रांति जो आई है, और उसको आई को सिर्फ अभी 19 साल हुए हैं। सबसे बड़ी उसके अंदर मुखर जो चीज देख के सामने आई है, वो एक कंपनी है वर्ल्ड में, केवल मात्र करोड़ों कंपनी में से सिर्फ एक कंपनी है, और उसका नाम है फेसबुक। क्योंकि फेसबुक, आप पता है, बहुत से टॉपिक मैंने पहले भी कवर किए हैं कि यूनिकॉर्न कंपनी होती है, सुपर यूनिकॉर्न होती है। यूनिकॉर्न के अंदर 1.5% कंपनी, वर्ल्ड की 1.5% कंपनी भी यूनिकॉर्न स्टेटस को अभी तक हासिल नहीं कर सकी है। और सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस केवल एक कंपनी है, 9 साल के अंदर इसने स्टेटस को हासिल किया। 2004 में ये लॉन्च हुई थी शायद, जिसने सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल किया, 8 लाख करोड़ का बिजनेस किया। तो जो ट्रेडिशनल कंपनी थी ना, बड़ी बड़ी जमीन खिसक गई कि भाई ये क्या होगा। जब नया बम फटता है ना कोई, तो ऐसे ही होता है। अब ये सोचने के लिए विवश हो गए ये लोग कि भाई ये क्या हो गया, इनकी ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई इनकी एम्प्लॉई है, ना कोई इनकी प्रोडक्ट है, और हम ऐसा इन्होंने एक मंजिल हासिल की है जो हमें तो हुई नहीं हासिल, किसी को हुई नहीं, आज तक नहीं हुई है। तो ये डिजिटल रिवोल्यूशन के साथ कदम के साथ मिला करके जो डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, उनके साथ चलना, ये आज के बिजनेस वर्ल्ड की मजबूरी है। अगर कोई भी बिजनेस मॉडल जो है, अगर इस मॉडल के ऊपर आधारित नहीं है, या इसको वो नहीं अपनाता है, तो वो इस बिजनेस की दौड़ में बहुत पीछे छूट जाएगा। और हमारे जो सीईओ हैं, मिस्टर एस मुफारे, जो कि पहले से ही इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार की क्रांति का एक वो हिस्सा थे। वो भी एमएलएम में थे, कुछ बिजनेस कर रहे थे। उन्होंने जो देखा कि उसके अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, कुछ ठगी करते हैं लोग, कंपनियां पैसा लेकर लोगों का भाग जाती हैं, ऐसा उनके साथ भी हुआ। तो उनको सोचने के लिए विवश कर दिया कि कुछ ऐसा मॉडल मुझे दुनिया को देना चाहिए कि ये यूनिक हो। तो उन्होंने एक मॉडल जो दुनिया को आज सामने जो दिया है, अभी तक तो ग्लोबल लॉन्च हुआ नहीं, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि वो जो मॉडल उन्होंने दिया है, जो पीछे वाले मॉडल के अंदर जो खामियां नजर उनको आई, और जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस की, उनके साथ घटना घटी, जो खट्टे मीठे उनके एक्सपीरियंस थे, उनसे उन्हें बहुत कुछ सीखा। और उनको मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं दुनिया, क्यों ये इंसान धरती पे ऐसा इंसान है, ऐसा हर एक आदमी सोचता नहीं है। ये भी मैं बताता हूँ आपको, किसी के दर्द को अपना दर्द मान लेना, ये हर एक इंसान की फितरत नहीं है। ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे के दर्द को महसूस करते हैं और अपना दर्द मानते हैं। और जो अपना दर्द मानता है ना कोई, तो उससे बड़ा कोई दुनिया में होता नहीं। उन्होंने यही अपने एक मॉडल ध्यान में रखा, और एक ऐसा बिजनेस मॉडल, एक ऐसा विजन और मिशन बनाया, यूनिवर्सिटी दिया, उसके ऊपर काम करना शुरू किया जुलाई 2018, और आज जुलाई 2023 है, 5 साल से कुछ वक्त ऊपर हो चुका है।
तब से ये दुनिया के अंदर ये कंपनी अपने आप को तैयार कर रही है दोस्तों। अभी कुछ लोग सोचते हैं, हमारे यहाँ पे सब जानते हो, आज ये जितने फाउंडर यहाँ बैठे हैं जो मैं बातें कर रहा हूँ उनमें से बहुत से कुछ ऐसे जानते भी हैं और बता सुना भी है, आपने नेगेटिव कमेंट्स भी बड़े लोगों के देखे हैं, पढ़े भी हैं, कुछ ने पैसा भी वापस ले लिया, पता नहीं क्या कुछ हुआ, सब जानते हो आप। उन्होंने इतना लंबा इंतजार नहीं कर सके वो लोग, और कि भाई ये तो क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग देखते थे कि कंपनी आती थी, जल्दी से मॉडल लोगों को बताया, पैसे इकट्ठे किए, 5-6 महीने रही, साल रही और भाग गई। ये मॉडल तो सब जानते हैं। ऐसे लूट खसोट के बारे में तो बहुत दुनिया जानती है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला था नहीं ना। इसकी जो नींव रखी गई है, जो बिजनेस मॉडल का जो प्लान है, जो विजन है, जो मिशन है, वो किसी और का आज तक हुआ नहीं। तो वक्त जो लग रहा है ना, थोड़ा लोगों को ये लगता है कि जरूरत से ज्यादा लग रहा है। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि अगर अकेले अमेरिका की बात करूं, या यूरोप की बात करूं, या नॉर्दर्न अमेरिका की बात करें, एशिया की बात करें, ये तो पूरी पृथ्वी के लिए कर रहे हैं ना। ऐश ने कितनी बार ये कहा है कि वी आर गोइंग टू रीशेप द प्लेनेट। अभी प्लेनेट को रीशेप करना, प्लेनेट के अंदर रिफॉर्म, इतना बड़ा रिफॉर्म लेकर के आना, हर एक इंसान की जिंदगी को इतना प्रभावित कर देना, हर एक जिंदगी की लाइफ को, हर एक इंसान की लाइफ के साथ टच हो जाना, अरबों की जिंदगी यहाँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर ऐसा करने के लिए कोई बिजनेस मॉडल बना है तो उसको वक्त लगेगा, ध्यान रखना हमेशा। 800 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है वर्ल्ड की आज की डेट में, 800 करोड़। बड़ी मुश्किल से जो कंपनी आई है आज से पहले, उन्होंने कभी 2-4 लोगों को, 2 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोगों को टच किया होगा, जिनका प्रेजेंस स्टार्टिंग में 1 कंट्री रहा होगा, 2 कंट्री रहा होगा, और वो कैसे लोगों के खिलवाड़ करके, पैसे के साथ, जिंदगी से खिलवाड़ करके वो भाग चुकी हैं। आपने देखा इंडिया के अंदर में एग्जांपल लूं तो हजारों ऐसे केसेस हुए हैं। मेरे ख्याल से डेली 5-10 का आंकड़ा ऐसा होता है कि 2 दिन पहले होती, बाद में होती नहीं कंपनियां, और चली जाती है, भाग चली जाती है। उनका उनका मिशन क्या था? लोगों से पैसे लूट के यहाँ से भाग जाना। तो ऑल पैसिव का जो मिशन है, ऐश का और उसकी टीम का जो मिशन है दोस्तों, वो एक यूनिक मिशन है। ऐसा मिशन आज तक इस दुनिया के इतिहास में किसी कंपनी ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं किया है। जब नया करने जा रहे हैं, पूरी पृथ्वी को अपने कलावे में लेकर के, उसको पूरी एंटायर प्लेनेट को चेंज करने की जो बात हो रही है, तो उसके ऊपर जो बिजनेस मॉडल काम करेगा ना दोस्तों, वो इतना छोटा नहीं हो सकता। ध्यान रखें हमेशा, इतना छोटा नहीं हो सकता। अगर अकेले इंडिया को चेंज करना होता तो शायद 2 साल के अंदर ही कर देते वो। अभी जो बीच में देरी लगती है ना इसमें, आप ये मान लें, मैं आपको बीच की बात बताता हूं कि बीच में जो देरी लग जाती है, आज कई बार बोल लेते हैं कि ओके वी आर गोइंग टू डू दिस, हम ये अगले मई तक या कुछ हो जाएगा, और वो होता नहीं है। थोड़ा सा कुछ देर आती है, देर लग जाती है। उस देर के पीछे क्या कारण है, ये ना माने आप लोग कि यार वो देर, यहाँ एक स्टाफ बैठा है, बहुत बड़ी टीम है, 1000 के लगभग लोग बैठे हैं हैदराबाद ऑफिस में, वो कर रहे हैं, वो देर लगा रहे हैं। नो नो नो, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने आपको थोड़ा सा मैं चीज बता दूं, बड़ी एक, कि मैंने ज्यादा प्रेजेंटेशन लिए नहीं है, बड़ी मुश्किल से मेरे ख्याल से 10-12 प्रेजेंटेशन मैंने दिए होंगे। तो ये आपके साथ ही मेरा आज तीसरा है। और जितनी भी बार, हालांकि मुझे बड़ी खुशी हुई है और खुशी होती है उस दिन मुझे देख करके बड़ा खुशी हुआ कि जो बात मैं 1.5-2 साल से लोगों को अपने प्रेजेंटेशन में कह रहा हूं, वो ऐसे ने कन्फर्म कर दी। मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन। मैं आपको बताता हूँ कैसे कन्फर्म हुई वो बात। मैं मेरे प्रेजेंटेशन में लोगों से कहता आ रहा हूं कि दोस्तों आप मेरे प्रेजेंटेशन सुन लें जाए, कि दोस्तों आप लोग जो जानते हो ना ऑन पैसिव के बारे में, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, ये वो सिर्फ 10% है। मैंने हमेशा ये बोला, मैंने 10% बोला है, और 90% आप लोग नहीं जानते हो। ये बात मैंने कही है बहुत बार। मुझे बड़ी खुशी उस दिन 16 जून 2023 का अपडेट पढ़ लीजिए आप, और लास्ट अपडेट पढ़ें। 16 जून 2023 का लास्ट अपडेट ऐश का पढ़ें। लास्ट अपडेट बहुत आगे निकल गए ऐश, बहुत आगे निकल के उन्होंने बोला कि वट एवर यू नो इज 5% ओनली, 95% इज इन अवर सीक्रेट बैग। ये पढ़े जाकर भी लिखा हुआ है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। मैंने या ऐश ने मेरी बात को कन्फर्म ही नहीं किया, आगे भी चले गए। तो अभी मैं इसके ऊपर बताता हूँ आपको दोस्तों कि ये देने की लग रही है। आप लोग जो लेमैन, मेरे जैसे जो लेमैन बैठे हैं ना पूरे ऑन पैसिव के अंदर, खास करके इंडिया के जो लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं या जो सवाल उठाते हैं कि देरी क्यों हो रही है, ये वो क्यों हो रहा है भैया, क्योंकि हमें सिर्फ देखो आप लोग और मैं
सब क्या जानते हैं? सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ओरलैंडो एक सिटी है फ्लोरिडा अमेरिका में, वहां एक कंपनी का ऑफिस है। इंडिया के अंदर हैदराबाद में 500 हजार आदमी काम कर रहे हैं डे एंड नाइट। 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 1.5 लाख स्क्वायर फीट जगह है। उससे पहले हमारा ऑफिस बंगलोर में था। बहुत बड़ा एक ऑफिस हमारा, हम ये चाह रहे कि 2 ऑफिस हैदराबाद मुंबई सॉरी दुबई में है। बुर्ज खलीफा में 2 हमारे फ्लोर ले रखे हैं हमने। मार्केटिंग कैंपेन 1.5 साल से विग्रसली चल रहा है, विग्रसली चल रहा है। और अभी थोड़े दिन पहले आपको पता है मिस्र इजिप्ट के अंदर हमारा एक ऑफिस खुला। डेटा सेंटर हमारा एक सिंगापुर में है, और एक मूवेबल डेटा सेंटर हमारा दुबई में है, और एक अभी और पता चला है कि शायद इंडिया में या कहीं और है, पता नहीं कहाँ है। बहुत बड़ा डेटा सेंटर वो है। ये प्रोग्रेस तो आप लोग सब जानते हो। इतनी बातें तो मैं ही अकेला नहीं जानता, 14.5 लाख के लगभग जो फाउंडर है वो सब जानते हैं। इसके बारे में वो सुनते आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, जानते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर इतना कुछ जानते भी है ना, तो अपनी डायरी में लिख ले कि यू नो नथिंग। आप कुछ नहीं जानते। ऐश का लास्ट कमेंट पढ़ लीजिए कि वट एवर यू नो इज 5% ओनली, 95% इज इन अवर सीक्रेट बैग। वो सीक्रेट बैग से आपके अकाउंट में सुनामी आनी है दोस्तों, ये ध्यान रखें आप। किसी को ये चीज मालूम नहीं है। यस, उस 95% से लोगों की जिंदगी में वो बदलाव आएगा जो आपके परदादों ने दादों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यार ऐसा हो सकता है क्या। ऐसे माइंड ब्लोइंग नहीं बोला जा रहा इसको। ऐसे नहीं बोला जा रहा वी आर गोइंग टू रीशेप द प्लेनेट। ऐसे नहीं बोला जा रहा कि आपके खातों में सुनामी आएगी। ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, वो आप और हम नहीं जानते। ये जो बात कहने वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत बड़ा कुछ जानते हैं। वो बहुत कुछ जानते हैं कि हम ये कहने आ जा रहे हैं दोस्तों, उसकी वजह से ये देरी लगती है। ये देरी जो आ रही है ना, दैट इज नॉट ड्यू टू अवर ऑफिस इन हैदराबाद एंड एल्सवेयर एल्स। दिस इज द डिले ड्यू टू द जाइगेंटिक ऑपरेशन विच इज गोइंग टू हैपन इन एंटायर जमीन के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा बम फटने जाएगा, जिससे हिल जाएगी पूरी जमीन। उसकी तैयारी के अंदर ये वक्त लग रहा है। ऐश चाह रहे हैं कि एक ही दिन के अंदर दुनिया को मैं माइंड ब्लोइंग लाके खड़ा कर दूंगा। दुनिया सोचेगी कि व्हाट दिस इज, व्हाट इज दिस, ये क्या हो गया। यानी कि हम जब कोई ऐसा होता है ना कि अनबिलीवेबल अनएक्सपेक्टेड जो कुछ घटना हमारी जिंदगी में वो घट जाती है, तो हमारे पास कोई वर्ड होता नहीं कि यार ये क्या हो गया भाई, ये तो हमें कुछ मालूम ही नहीं था। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने बम डाले 6 अगस्त और 8 अगस्त को 1945 को। क्या पता था क्या एक दिन पहले कि कल 2 शहर जमीन से मिट जाएंगी? नहीं पता था ना दोस्तों। वो तो 2 शहर ही थे जो, उनका तो नेगेटिव इफेक्ट की बात करूं मैं, वो तो नेगेटिव थे। लेकिन इसके ऊपर कितना बड़ा बम डाला जा रहा है जमीन के ऊपर, वो पॉजिटिव बम है। पॉजिटिव बम है दैट विल ब्रिंग द डिजायर्ड चेंज, डिजायर्ड रिफॉर्म्स इन द लाइव्स ऑफ द पीपल हु आर लिविंग प्रेजेंटली ऑन दिस प्लेनेट। इस जमीन के ऊपर जो लोग रह रहे हैं ना, उनकी जिंदगी में कितना बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा, कितना बड़ा बदलाव आएगा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो लोग रेडी लगाते हैं, छोटा बड़ा काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं, बहुत छोटा उनका काम है, उनकी उनकी जो सोच है, या ऐसे और लोग भी हैं बहुत से लोग, क्योंकि लेमैन हम लोग क्या कि खासकर मैं इंडिया की बात करूं तो 90% उनको नहीं पता कि ओन पैसिव क्या है, क्या करने जा रही है ये, हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव कैसे आएगा, धरती पर जो इतना बड़ा चेंज आना है। एक चीज और ध्यान रखें, मैं आपको पहले भी बताया था कि अकेली डिजिटल रिवोल्यूशन से जमीन चेंज होने वाली नहीं है। पृथ्वी के ऊपर, इस जमीन पर, इस प्लेनेट के ऊपर जो डिजायर्ड चेंज हमने लाना है, जो रिफॉर्म लाना चाहता है ऐश, वो एक डिजिटल क्रांति से नहीं आएगा। बड़ा कुछ होने जा रहा है, बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। वो कहाँ कवर्ड है? और 95 के अंदर जो उनके सीक्रेट बैग में है, जो उनके बैग में चीजें रखी है ना दोस्तों, उससे चेंज आएगा बहुत बड़ा। गनाई है करते हैं। है नंबर 2, कितना बड़ा उदार दिल है इंसान का कि आप लोगों का कनेक्शन, आपने देखा ना कि हमारा ओन पैसे के साथ एक कनेक्शन है, तो कितनी बड़ी बात है दोस्तों। एक मैं बात करूं, एक साथ की एक दिन कोई टॉपिक किसी ने कवर किया था जिसका नाम कहीं रखा था इंपीरियल डिस्कशन। इंपीरियल डिस्कशन, बहुत से लोगों को तो इंपीरियल का मतलब पता नहीं होगा कि इंपीरियल का मतलब क्या होता है। दोस्तों इंपीरियल वर्ड बना है एम्पायर से, EMPIRE, और एम्पायर एक होता है, उससे एम्पायर से वर्ड बना एम्परर, और एम्परर का मतलब होता है बादशाह।
तो दुनिया के अंदर बड़े बादशाह पैदा हुए हैं, उनको एम्परर कहते हैं, और उनसे छोटे छोटे किंग होते हैं, छोटे छोटे किंग, एक तहसील एक जिला, इसके छोटे जो राज्य होते थे पहले, उनको छोटे छोटे राजा होते, उनको किंग बोलते हैं। लेकिन हमारा एक ऐसा बादशाह है, एक ऐसा एम्परर है, जिसके नीचे पूरा एम्पायर, अगर मैं बात करूं, होल प्लेनेट इज द एम्पायर ऑफ ऑन पैसिव कंपनी एंड इट्स एम्परर इज एश मुहारे एंड वी ऑल फाउंडर्स आर इट्स किंग्स। ये ध्यान रखें, हम जितने भी फाउंडर हैं सारे किंग हैं, सब किंग हैं। अभी किंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? अगर एम्पायर एक बहुत बड़ा है तो अपने किंग को बोलेगा भाई ठीक है तेरा एरिया, इसको देख भाई, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको डेवलपमेंट करना, इसके बारे में सोचना, ये तेरी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों, आपकी ओन पैसिव के साथ कनेक्शन होने की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द पावर ऑफ कनेक्शन विद ओन पैसिव, कि आप अपने एरिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचें। अभी वो वक्त जल्दी ही आ जाएगा, बहुत जल्द आपके पास वो मौका मिलेगा आपको, जब आप एक रिस्पॉन्सिबल किंग बनेंगे, एक ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे इस एरिया के, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपने उसको प्रेजेंटेशन के अंदर या अपना कुछ वेबसाइट बना करके या कुछ प्लान बना करके आपको प्रेजेंट करना है ओबलास के अंदर, कि साहब ओके मैं इस एरिया में रहता हूँ और मेरी ये समस्या है मेरे एरिया की, मैं लोगों के अंदर ये एक डिजायर्ड चेंज लाना चाहता हूँ, दुनिया की लाइफ के अंदर मैं ये परिवर्तन लाना चाहता हूँ। इस प्रकार के जितने किंग हैं, 14.5 लाख के लगभग ये छोटे मोटे किंग जो है ना, ये अगर अपने अपने एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो देखना दोस्त, ये जो डिजायर्ड चेंज, डिजायर्ड रिफॉर्म्स, जो प्लेनेट को चेंज करने की बात हो रही है, जो रीशेपिंग ऑफ द प्लेनेट की बात हो रही है, तब हो पाएगी, दिया जाएगा। जिससे उसकी हेल्प से, उसकी मदद से, कंपनी की तरफ से बहुत बड़ी मदद के साथ आप वो डिजायर्ड चेंज अपने एरिया में, अपने रिस्पॉन्सिबल एरिया जो आप जाका जो भी एरिया है जहां भी आप रहते हैं, जैसे मैं इसमें रहता हूँ, तो अगर ये सब लोग ऐसा कुछ करते हैं, डिजायर्ड चेंज लेके आते हैं जिंदगी, लोगों की जिंदगी में लोगों को इससे जोड़ते हैं, इसका फायदा लोगों तक पहुंचाते हैं, इसका इम्पैक्ट हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी के बहुत बड़ा असर पड़ेगा इसके ऊपर। आपको मालूम है कि जब इतना बड़ा कुछ होगा, अरबों खरबों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बांटे जाएंगे। अभी आप देखो, माइंड ब्लोइंग है कि वो ये पता तो नहीं कर कितना परसेंटेज एग्जैक्ट है जो रेवेन्यू का जो जनरेशन होगा उसमें कितना बांटा जाएगा। 60 से 65 मैंने सुना है, एक टोनी मोंक करके हैं, आपने सुना होगा, वो फाउंडर है, ही इज फ्रॉम कनाडा। तो उन्होंने एक बार लिखा था कि एस इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट 65% ऑफ इट्स रेवेन्यू। तो 65% रेवेन्यू को बांटना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। अगर जो वट एवर और पैसिव इज गोइंग टू जनरेट, उसका 65% अगर दुनिया या उन पैसिव के फाउंडर्स में बांटा जाएगा तो ये माइंड ब्लोइंग है। आपकी जिंदगी में आएगा, एक लिमिट है एक इंसान की जिंदगी की। एक तो वो होते हैं ना अरे यार जिंदगी आसानी से जीत जाए। आप देखिए जरा, आपको उतना मजा जिंदगी जीने का नहीं आएगा अगर आप अपना ही स्वार्थी जीवन जीते हो तो। लेकिन अगर आप परस्वार्थ हो जाते हो, किसी दूसरे की जिंदगी को बहुत अच्छा बना देते हो, तब आपको ज्यादा मजा आएगा, तब आपको शांति ज्यादा मिलेगी, तब आपको खुशी ज्यादा मिलेगी, अच्छी नींद आपको आएगी कि हाँ आज मैंने इतनी लोगों की जिंदगी के साथ उनकी जिंदगी को मैंने खुशियों से भर दिया। जब किसी और की जिंदगी को आप खुशियों से भरेंगे तो आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। आप अपने लिए धन का कुबेर इकट्ठा कर लें, उसको आपको इतनी शांति और खुशी नहीं मिलेगी जितना छोटा थोड़ा ले जिंदगी में जो दुखी लोग हैं, जो चाहिए जिनको पैसा, उनकी जिंदगी में अगर बहुत बड़ा परिवर्तन आप लेके आते हो, तब आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। क्यों? देखो, ओन पैसिव जो है, क्या क्या इसका बिजनेस है, क्या मॉडल है, क्या विजन है, आप देख रहे हो। लेकिन अब जैसा है कि पता है आपको, मैंने बताया कि हम लोग फिर भी कुछ नहीं जानते, क्योंकि 95% हमें पता नहीं है, वो सीक्रेट बैग में रखा हुआ है। जब वो पटारी खुली जाएगी ना, सीक्रेट बैग की पर्दा हटाया जाएगा पीछे से, तब वो माइंड ब्लोइंग होगा आपके लिए, मेरे लिए, कि अरे यार ये तो हमें तो पता ही नहीं था ये भी होने वाला है क्या। तो उस चेंज से सारी पृथ्वी चेंज होगी। ये जो आज हम जो देख रहे हैं, जो अभी तक का जो डेवलपमेंट हमारी कंपनी का जो हुआ है, दो इट्स माइंड ब्लोइंग। अभी देखो, ऐसा कोई बिजनेस मॉडल मैंने अभी तक नहीं देखा कि जो तैयार कर दिया गया हो, जो लॉन्च कर दिया गया हो, जो लॉन्च के करीब हो, उसका सारा पैसा वापस कर दिया जाए।
क्या वट ऐसा कभी हुआ है? राइटिंग के अंदर ऐश ने ये बोल दिया कि जो $97 आपसे लिए गए केवल मात्र मैं वही वापस नहीं करूंगा दोस्तों। लगभग 14.5 लाख के ऊपर एक बिंदी और लगा दूं तो $1,40,40,00,000 बनते हैं। $1,40,40,00,000 अपनी तरफ से और दिए जा रहे हैं, क्योंकि 10-10 क्रेडिट आपको शो हो रहा है। हर एक बंदे के अकाउंट में 10 क्रेडिट शो हो रहे हैं, इसमें $10 आपके आ रखे हैं। तो जब आप $10 ना सोचिए, 14.5 लाख के आगे एक जीरो लगाइए, $1,40,40,00,000 कैश अपनी तरफ से दे रहा है। उसका जरा 82 रुपए से गुणा करके देखना कि अपनी तरफ से कितने पैसे दे रहा है, और आपके दिए दिए वो सारे वापस कर रहे हैं। कभी हो सकता है ऐसा? कभी मैं तो कभी आज तक सोचा नहीं कि कोई ऐसा बिजनेस एम्पायर किसी ने खड़ा कर दिया हो जो 212-14 कंट्री में फैल गया हो, इतना बड़ा उसका वास्ट जो फैलाव हो गया हो, और उसके बाद में सारा पैसा वापस कर दिया गया। अभी जैसे ही आपको, अभी मेरे को लगता है अगले वीक में या आने वाले 10 दिन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आपको आने में मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे मैसेज आ रहे हैं, आप देख हो रहे हैं कि रेडी रेडी टू टेक ऑफ। अभी देखा बहुत बड़ा जो सैटेलाइट होता है ना, उसको जब लॉन्चिंग पैड पे खड़ा किया है तो उल्टी गिनती शुरू होती है, जिसको इंग्लिश में काउंटडाउन बोलते हैं। तो वो काउंटडाउन हमारा चल रहा है। होता है सिक्कों की संख्या में काउंटडाउन होता है, तो उसको काउंटडाउन में गिनती में वक्त लगता है। हालांकि वो एक छोटे बड़ा सैटेलाइट आसमान में जाता है, चाहे नासा छोड़े चाहे अपना इंडिया छोड़े, उसको इसरो, उसमें वक्त लगता है। तो ऐसा सैटेलाइट एक ऑन पैसे छोड़ रही है, उसका इम्पैक्ट इतनी जमीन पे फील होगा, तो जरूरी बात है कि उस पूरे प्लेनेट को अगर अपना प्रेजेंस दिखाना है कि भाई हम जा रहे हैं और ये हम एक रिकॉर्ड, एक हमारा सैटेलाइट छोड़ा है, तो उसकी उल्टी गिनती भी कई दिन चलेगी। तो उल्टी गिनती अभी मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट डेट नहीं, क्योंकि बताएगी ना मैं बता सकता। वो 7 अगस्त हो सकती है, 10 हो सकती है, लेकिन ज्यादा वक्त अभी है नहीं, क्योंकि जब उल्टी गिनती की बात होती है तो इसका तैयारी कर ली गई है। सैटेलाइट जो लॉन्चिंग पैड के ऊपर आकर के सैटेलाइट खड़ा है, उल्टी गिनती उसकी चालू है। सब लोग ध्यान से उसको देख रहे हैं कि हाँ ये कभी टेक ऑफ करेगा। तो जिस दिन टेक ऑफ करेगा ना, उस दिन आप देखना नजारा क्या होगा पूरी जमीन के ऊपर, कितना बड़ा बदलाव, आपको कितनी खुशियां से भर जाएंगे सबके दिल। 14.5 लाख लोग तालियां बजाएंगे पूरा दिन कि ये क्या हो गया। तो वो वक्त अभी ज्यादा दूर नहीं है, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि 5 साल का वक्त लग गया दोस्तों। 5 साल का वक्त इतने बड़े बदलाव जो चेंज लेके आ रहा है ना ऐश, जो उसकी कंपनी लेके आ रही है, जो उसकी टीम लेके आ रही है, उसके लिए मैं बोलता हूँ 5 साल कुछ भी नहीं है। आप गूगल करें और आप पढ़ें कि फेसबुक को अकेले कुछ 4 साल लगे आने में, गूगल को कितने साल लगे अकेले को आने में। एक एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं। हमारे 50 प्रोडक्ट्स रेडी हैं, 50 प्रोडक्ट्स रेडी हैं टू इनगल्फ द एंटायर प्लेनेट। सारे इनगल्फ कर देंगे पूरी अर्थ को, और वो कितने समय में? केवल मात्र 5 साल में। 5 नहीं, ज्यादातर जो बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव जो आया है, ऐसे ने भी ये बात स्वीकार की है कि पहले 18 में तो कुछ हुआ नहीं, 19 के अंदर जो चेंजेस आए, उन्होंने देखा कि ठीक है। और दिसंबर 20 में आप सब जानते हो, 2, 3, 4, 5 दिसंबर को 29 बंदे अपने जो गए, और फिर जब उन्होंने नया ऑफिस एक्वायर किया हैदराबाद की बिल्डिंग, ये दिसंबर 2020 की बात है दोस्तों। तो दिसंबर 2020, दिसंबर 21 और दिसंबर 22, 3 साल, 3.5 साल अगर माने, तो जो बहुत बड़ा बदलाव, जो नया प्लान चेंज किया गया पूरी पृथ्वी को कलावे में लेने के लिए, वो इस वक्त के अंदर ये है। क्योंकि 2021 के अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ देखी गई, 7 लाख लोग 2021 में जब जुड़े, तो फिर ऐश ने अपना जो माइंड था, जो विजन था, उसको ब्रॉडन किया। उसको ब्रॉडन किया कि नो, अपने वी विल हैव टू इंक्लूड ऑल दिस थिंग्स आल्सो। तो अभी कितने, कभी तो बात हुई नहीं है फिजिकल प्रोडक्ट, पता नहीं क्या क्या तहलका मचाएंगे इस दुनिया में, कितना माइंड ब्लोइंग आपके इम्पैक्ट उसका पड़ेगा पृथ्वी के ऊपर। वो कहाँ बन रहे हैं उसके बारे में किसी को बताया नहीं जाए, लेकिन बन रहे हैं, ये सबको मालूम है कि कुछ हो रहा है। तो ये 95% जो नहीं बताया गया ना, उसमें सारी चीजें कवर्ड है। ये सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट की बात ना करूं मैं, पता नहीं क्या कुछ और बन रहा होगा पृथ्वी के किन किन कोणों में, कितना अरबों की डॉलर की संख्या में। देखिए आप, ये कहाँ से पैसा आ रहा है मुझे नहीं मालूम। अगर आप कहें कि जब पूरा पैसा वापस देने की बात हो रही है, प्लस $1,40,00,000 और दिए जा रहे हैं, तो ये खर्चा कौन कर रहा है? ये 1-1.5 साल से विग्रसली मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है दुबई में, जिसका मैंने सुना है कि 5 मिनट का अगर कैंपेन चले बुर्ज खलीफा के ऊपर तो 70 लाख रुपए लगता है, 70 लाख। और हमारा शो कितना होता है? 25 मिनट का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं
स्टेशन हमने एक ले लिया ऑलरेडी वहां पे, कितना खर्चा उस पर लगा होगा, कैसे इसको अक्वायर किया होगा, ये दुनिया जानती नहीं है अभी तक। ये अंदर खाते में जो पीछे पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है, मोहम्मद नजाल साहब, मोहम्मद कमाल साहब, और जो अभी ये तो लोग वो हैं जो आप जानते हो, बहुत सी टीम में। एक दिन ऐसे ने ये कहा था, सुनो जरा ध्यान से, एक दिन ऐसे ने ये भी कहा था कि टीम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज आर कमिंग टू आवर ऑफिस इन हैदराबाद। ये बात एक दिन कही थी ऐसे ने। वो टीमें कौन सी हैं, वो टीमें क्या कर रही हैं? उनका भी बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डे एंड नाइट वो लोग काम कर रहे हैं, किसके लिए? सिर्फ आप लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए। तो दोस्तों, मैं एक बात कहता हूं कि वो लकीएस्ट, दे आर द लकीएस्ट पीपल ऑन द प्लेनेट अर्थ हु हैव जॉइन ऑन पैसिव। जिनको ऑन पैसिव किसी तरीके से मिल गई, उन्होंने ज्वाइन कर ली, चाहे कैसे भी की हो, तो वो दुनिया में पता नहीं कितने अच्छे उन्होंने कर्म किए होंगे पहले जन्म में, इसलिए उनको ऑन पैसिव मिला। और इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट ऑफ दिस थिंग कि आप एक फाउंडर हो ऑन पैसिव के, इसका असर आपको तब चलेगा जब आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशियां भर दी जाएंगी, तब जाके आपको इसका इम्पैक्ट पता चलेगा, आज नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लोग इससे जुड़े हैं, जो ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, जो इसकी प्रोग्रेस का हिस्सा बने हुए हैं, आज तक इसकी प्रोग्रेस के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं, ऐश कितने कितने नई नई एक्टिविटीज करने जा रहे हैं। कल ख्याल से वो जो मिशन होगा उसके अनाउंसमेंट किया जाएगा, और कल ही मुझे लगता है दूसरा अनाउंसमेंट कार मिलेंगे अपने को। ये बढ़ता ही चला जाएगा। ये हमारा जो कैंपेन है, जो जो पहले एक लड़की को $10,000 मिल चुके हैं, सॉरी 5,000, अभी कितना है, $10,000। $10,000 मीन 8,20,000 पहला इनाम है। तो इस प्रकार के न जाने कितने और इनाम आएंगे, कहाँ से ये पैसा आ रहा है, कौन सी पैसा लगा रहा है। ये इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए दोस्तों कितनी बड़ी टीमें चाहिए होंगी, कितना बड़ा मैनेजरियल ग्रुप इकट्ठा हुआ होगा, क्या क्या बन रहा है, कहाँ कहाँ कौन सी कंट्री में क्या हो रहा है, ये सब माइंड ब्लोइंग है। ये सब मिरेकल होगा जमीन के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ा मिरेकल होगा जब ये लॉन्च होगी, ग्लोबल लॉन्च। और अभी बिल्कुल ग्लोबल लॉन्च की हम कगार के ऊपर हैं। आप लोग सब अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छा बदलाव कुछ आने वाले दिनों में देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने लेक्चर को ये विराम देता हूँ।